हमारे साथ समित चौहान और राहुल शाह दोनों ही बने हुए हैं। समित, टेक्निकली बताइए क्या सलाह है शेयर पर? अगर इसकी हम नियर टर्म की बात करें तो डेफिनेटली इसकी एक रेंज बन चुकी है वेरिन 1600 1620 ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और लो साइड हम देख रहे हैं जब भी स्टॉक 1400 1420 के आसपास आता है वहां से थोड़ी रिकवरी आती है। अगर लास्ट 7 से 8 दिनों की हम प्राइस मूवमेंट देखें तो क्लियरली एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है हायर लेवल से 1600 से। तो अभी फिलहाल तो ये 1440 1430 के एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इसकी प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये स्टॉक 1430 40 का अगर लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाता है तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी ये 1500 का लेवल क्रॉस होगा टेक्निकली इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट हम देख सकते हैं। ये केस में ये स्टॉक में उछाल देख सकते हैं 1550 1560। बट ओवरऑल अगर हम लार्जर डिग्री ट्रेंड देखें तो इसकी जो बायस है वो नेगेटिव है। तो बायस नेगेटिव है, कमजोरी के संकेत आते हुए चार्ट्स में। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए राहुल और समीत बाजार पे, और कई सारे ऐसे स्टॉक जिनके रिजल्ट्स आए उन पे आपको नजरिया दिलाएंगे दोनों एक्सपर्ट्स का इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और यहां पर मार्केट देखिए 140 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 8077 पर अब निफ्टी है। 8100 का साथ हमने छोड़ा है। धीरे धीरे करके बाजार फिसल रहा है। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट की जो तेजी थी वो भी अब धीरे धीरे करके फीकी पड़ती हुई इस समय सिर्फ 80 अंकों का ही इजाफा रह चुका है। हमारे साथ समित चौहान है जो बता रहे हैं तकनीकी स्थिति बाजार की और वायदे बाजार में किस तरह के सौदे हैं। मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह से समझते हैं। राहुल, स्वागत है आपका। बताइए, नई सीरीज पहला दिन और हम देख रहे हैं थोड़ा सा बिकवाली का दबाव है। इस समय क्या रुझान दिख रहा है निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए, क्या सलाह है आपकी? जिस तरह से निफ्टी के आप पैटर्न देखिए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखे कल के सेशन में और आज के सेशन में भी जो दिखे है कि लॉन्ग अनवाइंड हो रहे दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा दौर चालू रहेगा। सेकेंडली निफ्टी आप देखिए तो जो 8000 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है तो अभी मेरे ख्याल से अभी वो तोड़ दिए गया है तो मेरे ख्याल से काफी नीचे तक जा सकता है। और ब्रॉड बेस आप देखिए तो कॉल और पुट की जो पोजीशन जो बनी हुई है उसमें लग रहा है कि 78 और 8400 ऐसे ब्रॉड बेस्ड है, पर नियर टर्म आउटलुक जो है 8200 के ऊपर मुश्किल लग रहा है और डाउनवर्ड बायस के साथ ही ट्रेड हो सकता है निफ्टी। चलिए, तो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत दबाव का दायरा देखने को मिल सकता है, खासतौर से जो हम पहले भी आपको बता रहे थे कि एक बड़ा ट्रिगर आएगा 8 तारीख के बाद ही जब बिहार के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके चुनाव के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि यहाँ से बाजार की दिशा क्या बदलती है या फिर यहाँ पर फिर से इसी सीमित दायरे में हम अटके पड़े रहते हैं। लेकिन एक शेयर जिसमें काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है वो है आईटीसी। नतीजे काफी निराशाजनक रहे हैं। एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। इससे पहले हमने एचयूएल का भी प्रदर्शन देखा है, वहां पर भी वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा दिखाई नहीं दी थी। तो अगर किसी ने पैसा लगाना है आईटीसी या फिर एचयूएल, दोनों कैसे खड़े हैं, ये तुलना काफी अहम है और वरुण दुबे ने ये रिसर्च की है। वरुण, बताइए दोनों कंपनियां अब आमने सामने किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही हैं? देखिए, एफएमसीजी क्षेत्र की दोनों ही दिग्गज कंपनियां और अपने प्रोडक्ट में दोनों ही मार्केट लीडर है। ये बात अलग है कि आईटीसी का जो प्रोडक्ट है सिगरेट वो हर घर में मैन है और एचयूएल के जो प्रोडक्ट है वो हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लगातार 10 तिमाहियां हो चुकी है जहां आईटीसी के सिगरेट वॉल्यूम में डी ग्रोथ देखने मिली, यानी कि गिरावट देखने मिली है, और लगातार चौथी तिमाही है जहां डबल डिजिट की गिरावट आईटीसी के सिगरेट वॉल्यूम्स में देखने मिली है। वहीं एचयूएल के सिगरेट वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो कमजोर जरूर है लेकिन लगातार वहां पिछले 3 तिमाहियों से बढ़त देखने मिल रही है। वहीं आईटीसी की अगर आप ग्रोथ देखें तो लगातार 2 तिमाहियां हो चुकी है जहां आईटीसी की डी ग्रोथ देखने मिल रही है आय में, यानी कि पिछले तिमाही में करीब 7.5% की डी ग्रोथ देखने मिली थी, इस तिमाही में भी अच्छी खासी डी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यूज में देखने मिली है। वहीं एचयूएल की बात करें तो 10% से कम कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने मिल रही है, हालांकि वहां डी ग्रोथ कोई नहीं देखने मिल रही है। ये एक बेहतर बात है एचयूएल की। वहीं एक ही फ्रंट है जहां आईटीसी दरअसल एचयूएल से बेहतर है और वो है कंपनी के मार्जिन। आईटीसी के अगर आप मार्जिन देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बेहतर ग्रोथ वहां देखने मिल रही है। इस बार करीब 40% के आसपास आया जो कि इस कंपनी के ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। वहीं एचयूएल के अगर आप देखें तो मार्जिन में ग्रोथ जरूर है लेकिन ग्रोथ
कुछ हद तक धीमी है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कतों की अगर इन दोनों कंपनीज की बात करें तो आईटीसी की सबसे बड़ी दिक्कत है इस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट और वो है सिगरेट। दरअसल सरकार चाहती है कि इसका कंजम्पशन ज्यादा ना हो, इसके लगातार एक्साइज बढ़ाई जा रही है, वैट बढ़ाया जा रहा है और लगातार इसके कंजम्पशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एचयूएल की सबसे बड़ी दिक्कत है पेनिट्रेशन लेवल। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उनका पेनिट्रेशन लेवल काफी हाई है और जिस हिसाब से डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट भी है उसके कारण कंपनी की जो ग्रोथ है वो लाना काफी मुश्किल है इस कंपनी के लिए। और सबसे आखिरी में इन कंपनियों की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आईटीसी सबसे सस्ता स्टॉक है एफएमसीजी के पूरे सेक्टर में, 24 टाइम FY17 के पी पे ट्रेड करता है। वहीं एचयूएल सबसे महंगा स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर में, 34 टाइम्स FY17 के पी पे ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो आईटीसी एचयूएल से काफी सस्ता है, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो एचयूएल आईटी से काफी ज्यादा बेहतर है। तो कंफ्यूजिंग है। समीत, अगर दोनों में से एक चुनना हो आपको चार्ट्स पे देखते हुए ही, कौन सा बेहतर पिक है मेरे लिए पोर्टफोलियो में रखने के लिए? देखिए, अगर ओवरऑल हम दोनों की चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो आईटीसी ने रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली दी थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 325 330। आज हमने यस ऑब्वियसली एक शार्प करेक्शन देखा है। गोइंग फॉरवर्ड आईटीसी की अगर हम बात करें तो 325 से लेके 320 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा एक इसको ट्रैक करना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। इसकी प्राइस मूवमेंट अराउंड 320-25 अगर वो वहां पे स्टेबल होता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे हो सकता है और थोड़ा साइडवेज जा सकता है आईटीसी, बट उसके बाद इसमें रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है। अगर एचयूएल की बात करें तो ऊपर 835 840 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और लोअर साइड में 780 790 का बेस बन गया। तो जब तक एचयूएल 840 का लेवल क्रॉस नहीं होता है उसमें से अवॉइड करना चाहिए, उसकी रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यू होगी। अगर दोनों में से कोई पिक करना है तो मेरे ख्याल से आईटीसी अराउंड 320-25 एक अच्छी बेट हो सकती है। तो आईटीसी एक प्रिफर्ड बेट हो सकती है 325 के आसपास अगर आपको मिले, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। समीत, बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डिस्क्लोजर सर? हमने जो भी स्टॉक्स अभी डिस्कस किए मेरा निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे लेकर आएंगे आखिरी सौदा, साथ ही बताएंगे अभी आप क्या करें, लॉन्ग या शॉर्ट। राहुल शाह बने रहेंगे हमारे साथ।